केवल अपनी रील बनानी है, अपनी वीडियो बनाने हैं, उसमें नाचना है, गाना है। मंदिरों में कैमरे, मोबाइल इत्यादि न चलाएं। जय श्रीमन नारायण। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हैं अथवा जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने मंदिरों में यह नियम बनाया कि कैमरे, मोबाइल इत्यादि न चलाएं, प्रतीत ऐसा होता है कि ये बिल्कुल सटीक और सही नियम बनाया गया। आज के समय में हम देखते हैं कि जहाँ मंदिरों में इतनी भीड़ भाड़ और उस भीड़ भाड़ में व्यक्ति मोबाइल कहीं न कहीं से निकाल ही लेता है और निकालने के बाद भगवान की छवि का उसका कोई मतलब नहीं है, भगवान की छवि से कोई प्रेम नहीं है, भगवान के उस दिव्य प्रतिमा से कोई प्रेम नहीं है। उसे तो केवल अपनी रील बनानी है, अपनी वीडियो बनाने हैं, उसमें नाचना है, गाना है, हल्ला मचाना है। देखिए, हर प्रकार की वस्तु जो है भक्ति में कुछ विधाएं होती हैं। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। 9 प्रकार की भक्तियों में से श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। और इसी के अंग उपांग इत्यादियों में नृत्य, गायन, वादन इत्यादि सब आता है, पर उनकी एक शालीनता होती है। हम अपने घर में, अपने कमरे के अंदर कुछ भी करें, कैसे भी गाएं, कैसे भी वस्त्र पहने। अब इस समय मंदिर में जाते समय वस्त्र की वेशभूषा देख सकते हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहन के आते हैं। तो ये जो मंदिरों की जो व्यवस्थाएं हैं, हमें धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में कैसे पहुंचना है, इन सब की शालीनता का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यह सब बातें हमें माता पिता ही बता सकते हैं, हमारे अभिभावक ही बता सकते हैं, और जो हमारे गुरुकुल हैं, जो गुरुजन हैं, वो बता सकते हैं। गुरुकुल की तरफ से ये सब बातें समझ में आती हैं। अब आज का युवा न गुरुकुल जाता है, न गुरुकुल को सीखता है, न कुछ उसे अध्ययन करना है। किसी ने कह दिया, अंधभक्ति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और जब उनसे कुछ बताया जाए, पूछा जाए, तो फिर वो क्या कहेंगे, कहाँ लिखा है, कहाँ बताया है। अब उन्हें क्या बताएं, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है। अगर उनको हम बता भी दे तो वो क्या खोजेगा? नहीं, कुछ नहीं खोजने वाला है। उसको तो किसी सीरियल में दिख गया, किसी मूवी में दिख गया, किसी फिल्म में दिख गया, या छोटी मोटी क्लिप कहीं उसको मिल गई, वीडियोज़ वगैरह, तो उसके हिसाब से चलने वाला है। आज का युवा, आज के व्यक्ति, न तो उसको शास्त्र में, न ग्रंथ में, न गुरु में कोई श्रद्धा है। उन्हें पढ़ने लिखने से कोई लेन देन नहीं है, पढ़ने लिखने में उनकी रुचि भी नहीं है। बस केवल अंधाधुंध कान को कौवा ले गया बोलने पर कौवे के पीछे भागना है, कान को कोई नहीं देख रहा है। तो इसलिए शालीनता रहनी चाहिए। मोबाइल इत्यादि का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। किसी भी वस्तु का आप दुरुपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह वस्तु ही हमें स्वयं खा जाएगा। भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता। ठीक, तो इसीलिए इस विषय का ध्यान रखना है। यह बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण।